गार्डनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। मई महीने में सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे। ये मैंने 50 लीटर के ड्रम में रेड मचीरा चाइना डोल का पौधा लगाया था पोर्च में। इस पे एक पक्षी ने घोंसला बनाया है। यह मैंने ड्रेसिना का पेड़ लगाया है, जिसके एक खाली पड़ी बोतल में मैंने कोकोपीट भर दी। अब इसकी मैं 2 ड्रेसिना बनाऊंगा। 2-3 महीने बाद मैं इसको रिप्लांट करूंगा। यह मैंने 500 लीटर की टंकी में प्योर खाद में, आप देख सकते हैं, प्योर खाद में तोरई के 4-5 पेड़ और मिर्ची का पेड़ लगाया था। तोरइयाँ अब जा कर के इनके 2 तोरई लगी है। अब इनकी हार्वेस्टिंग करूँगा, तब जा कर के दूसरी तोरइयाँ लगेगी। यह मैंने पॉट में दूसरी तोरई लगाई थी, उसके भी 2 तोरइयाँ लग गई है, बहुत दिनों बाद में लगी है। यह 50 लीटर के ड्रम में तोरई लगाई है, जिसके फ्रूटिंग लग गई। तोरई की खेती के लिए एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यदि एक साथ तोरई के बीज लगाएंगे तो आपको फ्रूटिंग कम मिलेगी। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो तोरई के ये जो फ्लावर्स है, आप ये फ्लावरिंग देखिए। हाँ, ये तो इसमें सबसे पहले तो इसके फीमेल फ्लावर्स होते हैं और फिर उसके बाद में मेल फ्लावर्स होते हैं। तो ये जो बेल के साथ में है, ये फीमेल्स फ्लावर्स है। अब फ्रूट स्टेबलाइजेशन तब होगा जब मेल फ्लावर्स भी खिले होंगे। मेल फ्लावर्स बेल के स्टार्टिंग में लग जाते हैं, पर ये खिलते बाद में, तो कुछ स्टार्टिंग के फ्रूट्स स्टेबलाइज नहीं होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यदि तोरई की खेती कर रहे हैं तो एक साथ सभी बीजों को लगाने के बजाय कुछ बीज पहले लगाएं, कुछ बीज बाद में लगाएं, जैसे 15-15 दिनों के गैप से लगाएं। टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है, जिसमें फ्रूटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और चूँकि छत पे खेती करते हैं तो छत भी गर्म होती है, इस वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर फिर भी फ्रूटिंग लगी। ये इस ड्रम के अंदर तोरई उगाई थी, गर्मी में बेहाल, अब लगता है इसके भी फ्रूटिंग होएगी। ये मैंने नींबू और अमरूद के कुछ पेड़ मंगवाए थे, छोटे 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 से पेड़ के भी फ्रूटिंग लग गई है। अमरूद के प्लांट्स ने ग्रो चालू कर दी है, इसके भी फ्रूटिंग। छोटा सा पेड़ है 12 इंच के पॉट में। ये 500 लीटर की टंकी, जिसके अंदर एक करेले का पेड़ और 4-5 तोरइयाँ थी, इसने मेरे को, इस तोरई ने एक भी फ्रूटिंग नहीं दी है। इसको भी प्योर खाद में लगाया था। ये इसलिए नहीं दी है कि इसमें फ्रूट स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि साथ में ही मैंने करेला भी उगाया था। अगली बार तोरई को सिर्फ अकेला ही उगाना है। ये तोरई की खेती के समय ये बात ध्यान देने योग्य है। ये मिर्ची की आर्मर वैरायटी, जिसकी अच्छी फ्रूटिंग, टाइम टू टाइम इसके फ्रूट्स तोड़ भी लेते हैं। ये पॉट में उगाई है। ये पौधे मिर्ची के लगभग पिछले अक्टूबर को इनकी पौध की थी, तो मिर्ची की एज आप देख सकते हैं कितनी हुई होगी। ये नीलम 61 गोल्ड गवार का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये मैंने पॉट में लगाया था, कुछ फलियाँ मैंने तोड़ ली है। ये गवार का दूसरा पौधा, ये गवार का तीसरा पौधा है, इसके भी एक फली लग रही है, कुछ फलियाँ तोड़ ली थी। यह एक पॉट में मैंने 3 गवार लगाए, तो इनकी ग्रोथ कम हुई। यह है एक पॉट में सिंगल गवार का बीज,
जिसके फली लगना चालू। ये अभी मिर्ची के साथ में सिंगल छोटे से पेड़ के गवार लग रहा है। इसमें मैंने डिटेल में इसका वीडियो बनाया था कि गवार की अपन सबसे ज़्यादा हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आप मेरे प्रोफाइल पे नीलम 61 गोल्ड वाला गवार का वीडियो देख करके देख सकते हैं कि गवार की सक्सेसफुली खेती कैसे करें। समझदारी से खेती करेंगे तो हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। यह है बैंगन का अपडेट बड़े पॉट में। बड़े पॉट में बैंगन का पौधा बड़ा, अभी इनकी साइज़ और बढ़ेगी। तो वाले 12 इंच के पॉट वाले नाराज बैंगन। बैंगन का पौधा कम से कम 16 या 18 इंच के पॉट में लगना चाहिए। यह है बड़े पॉट में। बड़े पॉट में ज़्यादा फ्रूटिंग होती है बैंगन में। ये टमाटर की हालत, टेम्परेचर 40 डिग्री पहुँचते ही टमाटर का पौधा ख़त्म। हाई टेम्परेचर पे टमाटर की खेती नहीं होती है। दूसरा तो रेडी हो गया, ये भी जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कोई फ्रूट स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, पौधा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये मैंने भिंडियाँ उगाई थी प्योर खाद में, 50% ही बची है। जो ये खाद थी वो एकदम ताज़ा थी, एक बार सूखी हुई। भिंडियों को भी प्योर खाद में उगाना थोड़ा मुश्किल है, लगभग 50% ही सर्वाइव कर पाई। कुछ भिंडियों ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। ये भिंडी की राधिका वैरायटी है। इनको प्रॉपर धूप, न्यूट्रिएंट्स तो अनलिमिटेड, खाद ही खाद। ये मैंने गार्डन में अडेनियम लगाया पहली बार। इस बार अडेनियम को मैंने प्योर खाद में लगा के देखा, अभी तो ग्रोथ अच्छी दिखा रहा है। मैं बेसिकली कार्बन फार्मिंग पे ही जोर देता हूँ। ये जो मैंने नींबू का पेड़ लगाया था, जिसके बहुत सारे फ्लोरिंग बहुत सारी हुई थी, पर इसके फ्रूटिंग एक कुछ ही बच पाई है। दूसरा, तीसरा, कुछ 2-4 फ्रूट्स पत्तों के नीचे भी छिपे हो सकते हैं। ये मैंने 500 लीटर की टंकी में उगाया है। ये मेरे नोलिना के पेड़। नोलिना एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसलिए मैंने इसको लगाया नोलिना। ये स्नेक प्लांट, दूसरे स्नेक प्लांट ने भी ग्रोथ दिखाई है। इसने एक साथ 4 नए स्नेक प्लांट और हो गए। और ये जो एक पहला स्नेक प्लांट था, इसके पहले 1 से 2 3 4 ये स्नेक प्लांट प्योर धूप में लगा है। ये पाइनएप्पल का पेड़ लगाया है प्योर खाद में, देखते हैं जयपुर में हो पाता है क्या। ये चाइनीज़ ऑरेंज, जिसके बहुत सारी फ्रूटिंग हो रही है। इस पेड़ की सबसे अच्छी बात है, आप जब भी छत पे आओ, एक थोड़ा सा आपको खट्टी चीज़ खानी हो, एक छोटी सी ऑरेंज को तोड़ो और मुंह में रखो, बहुत ही ज़्यादा खट्टी ऑरेंज, मज़ेदार। ये अंजीर का पेड़, जिसकी एक अंजीर आई। ये ग्वारपाठा घृत कुमारी, जिसके बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। इसमें भी ये 6 इंच के पॉट में लगाए थे, इनके भी बहुत सारे और हो रहे हैं। ये मिर्ची की पौध है। अब चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सोच रहा हूँ इनको बारिश के बाद में ही लगाऊँ। मिर्ची की एज साल भर की तो है ही इस आर्मर वैरायटी की, या 2 साल की, इस बार चेक करूँगा। ये लरेटा बाबिनो प्योर धूप में, टेम्परेचर 40-42 डिग्री तो हो ही जाता है छत का एक्स्ट्रा हीट से। कुछ पत्तियाँ डैमेज। ये मोनेस्ट्रा अपडेट प्योर धूप में, कुछ पत्तियाँ डैमेज।
न्यू सीडलिंग ग्रोथ कर रही है। ये रबड़ प्लांट ब्लैक वाला, पर धूप में ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है। 2-3 पत्तियां जल गई। ये मोनेस्ट्रा अच्छी ग्रोथ कर रहा है प्योर धूप में। ये मोनेस्ट्रा जो नए वाले थे, मैंने प्रोपोगेशन किया था, इसका मैंने वीडियो बनाया था, आप इसकी अपडेट देख लीजिए। इस एक के तो पत्ती आ गई, और ये भी इसने ग्रोथ दिखा दी, उसने भी दिखाई। अब आपको हम बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन फेल क्यों हुआ। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कि जो भी किचन का आता है गीला या सूखा कचरा, डिकम्पोजेबल वेस्ट, उसको मैं एक पॉट में भरता जाता हूँ। जब वह भर जाता है, लगभग लास्ट में थोड़ा सा खाली होता है, तब उसमें मेरे किसी खाद वाले पॉट के ऊपर भर देता हूँ। तो ये वाला पॉट देख रहे हैं, इसमें ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, और फिर जैसे जैसे डिकम्पोज होकर के ये नीचे चला गया। अब क्या गीला और सूखा कचरा में कचरे को सेपरेट करना मुश्किल होता है। इसके बजाय गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि डिकम्पोजेबल कचरा तो कलेक्ट ही नहीं करना चाहिए, सबके सब 10-12 ये पॉट रखो और उनको खुद ही डिकम्पोज करो। ये वाला जो ड्रम आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के नीचे जा रहा है, लगभग 1 फीट खाली हो गया। तो ये था इस बार का गार्डनिंग अपडेट। थैंक यू फॉर वाचिंग। गर्मी बहुत ज़्यादा है।